नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ शुरू करने से पहले लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रीट पात्रता परीक्षा का साइकोलॉजी का सिलेबस जो है वो अपने पूरा यहाँ पर करने वाले हैं। बिल्कुल एक एक चीज़ को, एक एक यूनिट को हम यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। अगर नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल आपको सारे सब्जेक्ट अपने यहाँ करवाने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने रीट साइकोलॉजी का सिलेबस शुरू किया था और अपनी दूसरी यूनिट चल रही थी, दूसरी यूनिट में अपना टॉपिक चल रहा था दूसरा, और हम पढ़ रहे थे व्यक्तित्व का मापन। आज अपनी व्यक्तित्व का मापन की अंतिम क्लास है और इस क्लास के बाद में जो हमारा व्यक्तित्व का टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अपनी अगली क्लास जो है वो बुद्धि को शुरू करने वाले हैं। बिल्कुल अच्छा सा कंसेप्ट है, बुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी देखो, ये इसमें थोड़ा टाइम इसलिए भी ज़्यादा लगा क्योंकि ये यूनिट इंपॉर्टेंट बहुत है। यहाँ बुद्धि से भी प्रश्न है, व्यक्तित्व से भी प्रश्न है, दोनों टॉपिक में अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे और पूरा अच्छे से हमने इसको डिस्कस किया है। चलिएगा बात करते हैं आज व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषणात्मक विधियों के विषय में। छोटी सी क्लास है आज की अपनी, क्योंकि दो ही विधियां हैं यहाँ पर, मुक्त साहचर्य विधि और स्वप्न विश्लेषण विधि। 5-7 मिनट में अपना जो काम है आज का वो हो जाएगा, और नहीं है ज़्यादा तो फिर क्या ही करें, अपनी ज़बरदस्ती कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ये इनफ है। मुक्त साहचर्य विधि और स्वप्न विश्लेषण विधि दोनों ही मनोविश्लेषणात्मक विधियां हैं। यहाँ हमें ध्यान ये रखना है कि यदि हम देखिएगा अचेतन मन का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें कौन सी विधियों का उपयोग करना होता है? प्रक्षेपी विधियों का उपयोग करना होता है जब हम किसी के अचेतन मन का अध्ययन कर रहे हैं। मनोविश्लेषणात्मक जो विधियां हैं वो विशेषतः काम आती हैं कि नहीं, मानसिक रोग से कोई बालक अगर ग्रसित है तो उसके इलाज के लिए और उसके निदान के लिए जो है हम इन विधियों का उपयोग करते हैं, मनोविश्लेषणात्मक विधियों का। तो यहाँ पर इसके जन्मदाता कहें या विशेष रूप में इसमें सिगमंड फ्रॉयड का ही नाम आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मुक्त साहचर्य विधि के विषय में। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ हमारा यह है, कौन सा? ये एक मनोविश्लेषणात्मक विधि है, बस यही हमें विशेषता याद रखना है। ये कौन सी विधि है? हमारी मनोविश्लेषणात्मक। ये हमारी मनोविश्लेषणात्मक विधि है। इसके प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक हमारे माने जाते हैं सिगमंड फ्रॉयड। सिगमंड फ्रॉयड वो व्यक्ति थे जिन्होंने मुक्त साहचर्य विधि को जो है इजाद किया था, या फिर जिन्होंने इसका निर्माण किया था। और इस विधि को आगे बढ़ाने में और आगे विकास करने में जो श्रेय जाता है वो किसका जाता है? यूंग का जाता है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन मुक्त साहचर्य विधि मनोविश्लेषणात्मक विधि है। दूसरा क्वेश्चन, इसके जन्मदाता कौन है? सिगमंड फ्रॉयड है। और किसका योगदान आता है? तो यूंग का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान आता है। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि इस विधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, इस विधि का जो उपयोग है वो विशेषतः मानसिक रोगियों के लिए किया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन हमारी रह जाती है। अब यहाँ इसमें होता क्या है देखिएगा, यहाँ जो है किसी व्यक्ति को क्या किया जाता है? मानसिक रोगियों को सम्मोहित किया जाता है, उसे अर्धचेतन अवस्था में लाया जाता है ताकि वो बता सके और अचेतन मन में जो उसके अंतर मन में छुपी हुई बातें हैं उनको निकाला जा सके। इस विधि का प्रयोग कुछ कुछ लाई डिटेक्टर के रूप में भी होता है। और देखिएगा, जब अपने किसी अपराधी की जांच करनी है, नार्को टेस्ट जो होता है वो कुछ कुछ इसी तरह का होता है। हालांकि यहाँ पर सम्मोहित किया जाता है, लेकिन वहाँ पर जो है किसी अपराधी को नशे की हालत में लेके आते हैं, पूरी तरह से नशे में नहीं होता है, लेकिन वो उसका कंट्रोल चेतन पे नहीं रहता, अर्धचेतन में चला जाता है, तो उससे जो पूछो वो बताना शुरू कर देता है। वैसे ही यहाँ पर जो भी मानसिक रोगी होगा उसको सम्मोहित करके अर्धचेतन अवस्था में ले जाया जाएगा और फिर उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ही लिस्ट होगी जिस प्रकार का मानसिक रोगी है, जैसे हमें लगता है कि ये समस्या इसके साथ में हो सकती है, क्या कारण रहा होगा, वो प्रश्न उससे पूछे जाते हैं, वो सही सही ही जवाब देगा। इसमें जो जवाब आते हैं वो सही होते हैं। तो उसके द्वारा अंतर मन में जो उसकी छुपी हुई भावना है उसको वो व्यक्त करता है
उससे हम उसके मानसिक रोग के कारण का पता लगा सकते हैं और साथ ही साथ हमें उसके व्यक्तित्व का भी पता चलता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे थे मुक्त साहचर्य विधि जिसे सिगमंड फ्रॉइड ने इजाद किया और मानसिक रोगियों के लिए होता है। तो मानसिक रोगी को इसमें जो अपने प्रयोगकर्ता कहें या मनोचिकित्सक कहें, वो उसको सम्मोहित करता है, सम्मोहन की क्रिया करता है और रोगी को जो है अर्ध चेतना में ले आता है और फिर उससे प्रश्न पूछता है और इन प्रश्नों के माध्यम से अंतर्मन में, उसके अंदर मन में क्या चल रहा है, उसमें छुपी हुई भावना को जानने का प्रयास किया जाता है और व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। यह विधि उपयोगी है किसके लिए? मान लीजिएगा कोई बालक है, वो मनस्तापी है, मानसिक रोगी है, कुसमायोजित है, तो उसके कारण और निदान में से कारण ही होता है, निदान देखा जाता है कि कुसमायोजन का कारण क्या है, इसका निदान क्या है और उपचार में क्या अपने उपयोग ले सकते हैं, कैसे उनका उपचार करेंगे। तो इन सभी के लिए जो है मुक्त साहचर्य विधि का उपयोग किया जाता है दोस्तों। उसके बाद में अगली विधि आती है, बिल्कुल साधारण सी विधि है, स्वप्न विश्लेषण विधि। इसमें किसी प्रवर्तक का नाम तो हमें देखने को नहीं मिलता है, बड़ी आसान सी विधि है और ये भी हमने देखा विशेषतः मानसिक रोगियों के लिए होता है। तो इस विधि में हम क्या करते हैं, बालकों को जो है उनके स्वप्न बताने के लिए कहते हैं और वैसे हम ये मानते हैं, इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा, दिन में हम क्या है, चेतना में हैं और फिर क्या है, हम अर्धचेतन और फिर क्या है, अचेतन। अचेतन में अपने विशेषता डाटा स्टोरेज के रूप में हम इसको मान करके चलते हैं। हम दिन में जो कुछ भी देखते हैं, हमने दिन में जो कुछ भी देखा वो हमारे अर्धचेतन में चला जाएगा। दिन भर की शॉर्ट टर्म मेमोरी है ये। शाम को, रात को जब हम सोते हैं तो फिर ये क्या करता है, जैसे हार्ड डिस्क चेक होती है ना, आप अचेतन मन को यहाँ पर हार्ड डिस्क मान लीजिएगा। अर्धचेतन में वो क्या करता है, अर्धचेतन यानी जब आप सोने के लिए गए हैं तो वो दिन में जो कुछ भी देखा है ना हमने, फाइलें उसको इस तरह से होती है कि उनको एडजस्ट करता है। जो काम की चीजें हैं वो उसे अचेतन मन में स्टोर कर देता है, जो फालतू की चीजें उसे डिलीट कर देता है। तो इतनी सारी चीजें हमें याद नहीं रहती। तो अर्धचेतन स्वप्न विशेषता अर्धचेतन में आते हैं हमें और अर्धचेतन में इसलिए दिखाई देते हैं, दिन में हम जो कुछ भी करते हैं वो किसी की टांग किसी के साथ में लग जाती है, किसी की पूंछ किसी और के लग जाएगी, मतलब इस एक तरह से घटनाओं का मिश्रण होता रहता है। वो दिन भर में जो घुमा है वो आता है, साथ ही हमारे अचेतन में कोई बात चलती रहती है वो भी उसमें मिक्स हो जाती है और इस तरह से हमें स्वप्न दिखाई देता है। अब स्वप्न का चूंकि हमारे दिन की घटनाओं और अचेतन मन से संबंध होता है, इसलिए हम उनको जान करके व्यक्ति के व्यक्तित्व का भी पता लगा सकते हैं और उसके जो है ऐसा कोई व्यवहार है, उसका आपत्तिजनक व्यवहार है या संदिग्ध जो व्यवहार है, समस्याग्रस्त व्यवहार है, उसकी जो है अपने तह तक पहुंच सकते हैं और उसे दूर कर सकते हैं। तो इस विधि में बालकों को हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं भी आप अपना सपना सुनाओ। अब जब वो सपना सुनाता है तो एग्जामिनर जो है, मनोचिकित्सक जो है, उसको सुनता है, उसको नोट करता है, विशेष बातें उनमें से लिखता है भी कौन सी बात है जो बार बार आ रही है और उनसे जो जानकारी प्राप्त होती है उसके आधार पर उसके अतृप्त इच्छाओं और व्यवहार का जो है वो पता लगाता है। सपने में वही चलता है बार बार, जैसे हम कहते हैं ना भी मैं ये सपना देख रहा हूं कि मैं ये बनूंगा, टीचर बनने का सपना है, तो वो अतृप्त इच्छा ही तो है। और ये आता है भी, जिसे चिंताएं हमारे दिन में होती हैं वैसे ही सपने हमें आते हैं। कई बार आपने देखा होगा, अमूमन इस चीज को सभी ने फेस किया होगा कि जब हम पढ़ रहे हैं और परीक्षा अपनी आ चुकी है नजदीक, जैसे मान लीजिएगा कल ही हमारी परीक्षा है, तो परीक्षा से पहली रात ज्यादातर हमें कौन सा सपना आता है बताओ? मैक्सिमम सपना आता है कि हम किसी कारण से एग्जामिनेशन सेंटर तक नहीं पहुंच पाते और सबसे ज्यादा जो आता है कि हमें हमारा प्रवेश पत्र नहीं मिलता। रोल नंबर अपने ढूंढते हैं, कहीं मिलता नहीं है और सेंटर नहीं मिलता, ऑटो में जाते हैं, ऑटो खराब हो जाते हैं, किसी भी तरह से हमें सेंटर तक पहुंचने में दिक्कत आती है। नंबर एक बात, एक तो इस तरह का हमें स्वप्न आता है। दूसरा स्वप्न हमें आता है ज्यादातर वो ये आता है कि सपने में हम एग्जाम देने बैठे हैं, अर्धचेतन में आता है तो कहीं कहीं थोड़ा आधा जाग रहे होते हैं, तो वहां हमें कई बार सपने में पेपर दिखाई देता है कि हम पेपर दे रहे हैं और हमारी बड़ी इच्छा होती है कि इसमें जो प्रश्न है ना वो अपने देख लें और कल ही हमारे पेपर में आ जाएंगे। लेकिन यकीन मानिए आज तक कोई देख नहीं पाया, वो जो पेपर है वो खाली ही दिखाई देता है, कोरा ही होता है।
तो चूंकि वो चीज़ उस समय हमारे दिमाग में चल रही हैं, परीक्षा की चिंताएं हैं और कहीं न कहीं हमारे दिमाग में रहता है, हम समय से नहीं पहुंच पाए, घर वाले भी कहते रहते भी आप टाइम से पहुंच जाना, ये कर लेना, वो कर लेना, दूर है सेंटर, तो इस तरह की कई समस्याएं आती हैं और उन्हीं से मिला जुला जो है एक सपना हमें दिखाई देता है, जो कहीं न कहीं हमारे व्यवहार का पता जो है बता देता है। तो अतृप्त इच्छाओं, और ये तो चलिएगा नॉर्मल था, एक दिन में आने वाला प्रश्न है, एक दिन में आने वाला सपना है, लेकिन बार बार अगर कोई एक सपना आता रहता है तो कहीं ना कहीं उसकी हम अतृप्त इच्छा से जोड़ते हैं, जो सपना उसको बार बार दिखाई देता है, फिर उसके आधार पर जो है हम उसकी कैलकुलेशन निकालते हैं और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो मानसिक रोग के निदान और अतृप्त इच्छाओं का निदान करने में और उनके उपचार करने में ये विधि हमारी बहुत ही उपयोगी है। तो दोस्तों ये थी हमारी दो विधियां, जिनके मुक्त साहचर्य विधि और दूसरी हमारी थी स्वप्न विश्लेषण विधि, जिसके विषय में हमने चर्चा की। तो ये 2 नंबर और 1 नंबर टॉपिक अपना बिल्कुल अच्छे से हमने कर लिया है। अगली क्लास में हम बात करेंगे बुद्धि के विषय में। तो दोस्तों जितना था जरूरी थी मैंने सारी बातें बता दी है। यहाँ हमारा फालतू में टाइम खराब करने का या टाइम पास करने का कोई मतलब नहीं रहता, मैं नहीं करता हूं कम से कम, और कोशिश ये रहती है कि जल्दी से जल्दी आपका क्लास में आए तो आपका पाठ्यक्रम ही आपको करवाया जाए, और वही अपने पॉइंट टू पॉइंट अपने क्लासेस रहती है। बिल्कुल आगे भी इसी प्रकार से रहेगी। आपका जो सहयोग मुझे मिल रहा है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से मिल रहे आशीर्वाद और प्यार के लिए मैं आपका अत्यंत आभारी रहूँगा, और इसी तरह से आप मेरे साथ में बने रहिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिएगा। कुछ दिक्कत हो, कुछ समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कुछ सुझाव हो तो दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, एक नए टॉपिक, बुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है उसके साथ। तब तक यूं ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।